हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है जो हम करेंगे, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने वैसे तो थंबनेल से देख ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, बार बार बताऊँगी। और वो रीडिंग का टॉपिक ये है कि हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, क्या आपकी तरफ आ रहा है, क्या और कौन आ रहा है। ठीक है, क्या और कौन और किस लिए आ रहा है। ठीक है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड किस लिए आ रहा है, वाई, इंटेंशंस क्या हैं। अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उनकी इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेकर किस लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की रीडिंग में। और लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाती है इससे। जब हम इनिशियल्स देखते हैं ना तो क्लैरिटी आ जाती है हमें कि हाँ भाई कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। चलिए जी, आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, वरना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। चैनल को, दोनों चैनल्स को रन कर रही हूँ तो मेरे लिए अकेली हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। कभी वहाँ भटकना पड़ता है, कभी यहाँ भटकना पड़ता है मुझे, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत और मुश्किल हो जाती है। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट दोगे तो ही काम हमारा आगे बढ़ेगा और हमारी फैमिली इसी तरह चलती रहेगी। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए आया है जस्टिस, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, लाइफ पर्पस, ड्रीम्स, फ्रेंडशिप एंड गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। कौन आ रहे हैं और क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं, हैप्पीनेस। अब आता है यहाँ पर बॉटम जो कि है ट्रुथ। ठीक है, और ये ट्रुथ जो है ये किसी और का नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पर। अभी इनको हम ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस जस्टिस इज हेयर, वाई दिस जस्टिस इज हेयर। आज मैं सारे कार्ड साथ ही क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस की एनर्जी में। वाई दिस लाइफ पर्पस इज हेयर। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा सिनेरियो बन रहे हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, द टावर, वाई दिस ड्रीम इज हेयर, वाई दिस ड्रीम्स इज हेयर, द मून, ओ माई गॉड, मून। एक और दे दीजिए प्लीज़, द हैंग्ड मैन। फ्रेंडशिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ये फ्रेंडशिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, थैंक यू सो मच। द लवर्स, ओ माई गॉड। एंड वाई दिस हैप्पीनेस इज हेयर, ये हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रुथ। बॉटम में जो ट्रुथ है वो किस चीज़ का है, वैसे तो मुझे पता है बट मुझे सिर्फ क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए। द डेविल। ठीक है, और यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो मैंने कहा था ना मुझे दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। पहला सिनेरियो मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जो कि अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए शायद ये रीडिंग देखने के लिए आ रहे हो। आपको एक उम्मीद है, आस है कि क्या पता वो मुझसे वापस रब्ता कर लें। अगर आप किसी के साथ थे, रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड हैं, तो यहाँ पर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई था। अब ये कौन था मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जो भी था आप खुद वो पता है आपको। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, आप रोए हो, तड़पे हो, परेशान रहे हो, बहुत दिक्कतें, बहुत उलझनें सही हैं। लोगों ने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, लोगों के रवैये, लोगों की बातें, आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुना है आपने, ये बात भी है यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ फाइनली आप अपने आप को समझना चाह रहे हो। मैंने कहा ना ट्रुथ, मैं बताऊँगी ट्रुथ क्या है। ट्रुथ ये है कि फाइनली आप अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनने लगे हो। आपको समझ आ गया है कि नहीं अब बस हो गया, भागना बंद हो गया। ये लोग मेरे कार्मिक थे, जो होना था वो मेरा एक लेसन था। अब मैं जो हूँ मुझे अपने आप को पहचानना है और आगे बढ़ना है।
ठीक है। आपको अनएक्सपेक्टेडली अपने लाइफ का पर्पस मिलेगा अचानक से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो इस वक्त तो खैर छुपा हुआ है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, यहाँ पर मून साइकिल भी है आपकी रीडिंग में, तो स्कॉर्पियो एनर्जी है, यहाँ पर टावर है, यहाँ पर कैंसर भी एनर्जी है, यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर देखें कितने सारे मेजर अरकानाज हैं, टावर, द मून, हैंग्डमैन, लवर्स, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, सारे ही साइंस हैं। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है आज। तो ये एक मून साइकिल है, ठीक है। अभी क्योंकि हम फुल मून में भी जाने वाले हैं, मेरे ख्याल से जा ही चुके हैं, एक दिन है शायद अभी भी, तो हम फुल मून में हमारी एनर्जीज जो है वो चेंज होती, शिफ्ट होती हैं। तो आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं से एक सडनली बैठे बैठे या तो होता है ना कि ओ मुझे मेरा लाइफ पर्पस मिल गया यार, मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे ये वो चीज़ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। कोई सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। अब आप इनसे कैसे डील करोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स है, लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, इनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है। और कुछ लोगों के लिए अगर उन लोगों का कोई केस वगैरह लॉ का कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ पे जस्टिस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक हालात बदलेंगे, अचानक कुछ ऐसा होगा कि आपके ड्रीम्स कम ट्रू, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, लेट मी क्लियर, जो आपकी कुछ ड्रीम्स पूरे करेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इनजस्टिस हुए हैं, आपको इतने ज़्यादा लोगों ने परेशान किया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है कि आप अब अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। तो आप किसी को भी इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने नहीं दोगे। 4 ऑफ यस, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो या बहुत पॉजिटिव, नहीं मुझे अपनी एनर्जी किसी को नहीं देनी है। 8 ऑफ पेंटिकल, अब आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो, अपने पैसे पर वर्क करना चाह रहे हो, अपनी ज़िंदगी पर वर्क करना चाह रहे हो। अब आप किसी और में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहे हो, जो कि अगर जहाँ तक अगर आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक देता है तब तो ठीक है, अदरवाइज नो नेवर, आपकी तरफ से नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पर्सन है और ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो चुप रहता है, जो अपनी फीलिंग्स को कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सका, हमेशा खामोश रहा, ठीक है। और इनके इसी खामोश होने की वजह से फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करना, कभी ये कह रही हूँ ना, एक मून साइकिल है, कभी आना कभी जाना। जब फुल मून होता था तो इनके एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई फाई रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो ये पर्सन शायद उस सोल कनेक्शन को फील नहीं कर पाया, तो ये क्या करता था, आना जाना और चीज़ों को ना समझना या अपनी बातों को आपको ना समझाना, हमेशा स्टक रहना, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ आपका टावर मूवमेंट भी हो चुका है, या तो ये पर्सन, या बिल्कुल टावर मूवमेंट द स्टार, या तो ये पर्सन अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और यहाँ पर सन की एनर्जी है, यस, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वापस अपनी ज़िंदगी में, या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लाइक कि ये पर्सन दुआएं मांगना, होप्स रखना कि काश कि हम दोनों का कनेक्शन जैसे टावर मूवमेंट से पहले था ना, जो हम दोनों खुश रहते थे एक दूसरे के साथ, काश कि ये कनेक्शन फिर से वैसा बन जाए। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और मतलब कि हाँ, अब मैं बोलूँगा, अब मैं चीज़ों को, ये डिसेप्शन की एनर्जी में थे, अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपनी इमोशंस को दबाना, हमेशा स्टक रहना, क्योंकि ये बंदा शायद अपनी फीलिंग्स को लेकर खुद ही कंफ्यूज था। जब एक बंदा खुद ही कंफ्यूज होगा तो वो आपको कैसे क्लैरिटी देगा? और आपने ना एक दिन आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया कि चलो भाई जाओ, नहीं रहना तुम्हें और इसी तरह करना है तो ठीक है, फाइन, जाओ। यहाँ पर ये ड्रीम्स आया है, मैं इसको क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई तो यहाँ पर है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में, आपका लाइफ पर्पस को पूरा करने में आपका साथ देने वाला है। अब आपका कोई भी पर्पस हो सकता है, आप बहुत बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो ये वो पर्सन है जो आपके, वाह, 3 ऑफ कप्स। देखो पहले क्या था, ये पर्सन फ्रेंड जोन में थे और हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखते थे, मिक्स सिग्नल्स दिया करते थे, आप परेशान हो चुके थे,
यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, जगल जगल जगल। इस पर्सन ने ना, हो सकता है कि आप में और किसी और में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आप में और किसी और में जगल किया, दोनों को फ्रेंड जोन में रखा, ना आपको बताया कुछ ना उसको कुछ बताया। और जब आपको ये चीज़ें पता चल गई तो आपको फील हुआ कि अच्छा तुम दोनों को जगल कर रहे हो, उसको भी कर रहे हो, मुझे भी कर रहे हो, तो अब तुम यहाँ से निकल जाओ। आपने इनको कट ऑफ किया हुआ है। अब ये पर्सन ज़रा आपको लेकर थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें भी माइंड में लेकर घूम रहे हैं कि यार पता नहीं कैसी है या कहाँ है या किसके साथ है या कैसा है, कहाँ है, किसके साथ है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक बंदा और 2 बंदियाँ हैं। और देखो मून की एनर्जी को क्लैरिफाई किया, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है यानी जगल। तो यानी 2 लोगों में इन्होंने जगल किया, क्योंकि ये खुद कन्फ्यूज़ था, इसको पता नहीं चल रहा था कि ये है सोलमेट या ये है, इसके साथ है कनेक्शन या इसके साथ है। लेकिन सच बताऊं तो यहाँ इनकी नज़र इस तरफ है, आपकी तरफ, क्योंकि आप कप लेकर खड़े हुए हो, वो कप लेकर नहीं खड़ी हुई हैं। वो कप इनके पास जो कप है वो दूर है, आप इनको सर्व कर रहे हो, ये कप आपका था, आप इनको देना चाह रहे थे, पर इन्होंने आपको जगल किया 2 सिचुएशंस में। आपको हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी में रखा, आप हमेशा अपने आप को डिसेप्शन की, मतलब हमेशा छुपे रहे, कभी भी अच्छा ज़्यादा बोलते भी नहीं होंगे। विद द 6 ऑफ कप्स वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। यस, ये आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। क्यों आ रहे हैं ये मैं देखूंगी, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, अब क्यों आ रहे हैं वापस। यहाँ पर हैंग्डमैन की एनर्जी क्यों है, वाई दिस हैंग्डमैन इज़ हियर, ये हैंग्डमैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस हैंग्डमैन इज़ हियर। 5 ऑफ सोर्ड्स। पता है क्या मुझे लग रहा है, आप दोनों में लास्ट टाइम ना कोई ऐसी बहस हुई थी, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, कोई ऐसी बात हुई थी आप दोनों के बीच। इस पर्सन के लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, बाय द वे चैरियट की एनर्जी है, तो आप दोनों में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये डिफरेंसेस माइंड्स अपने अपने माइंड सेट का भी होता है, उसका माइंड सेट अलग है, मेरा अलग है, दोनों में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है। आप दोनों में कोई ऐसी बहस हुई है, कोई ऐसी बात हुई है लास्ट टाइम, और आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि इस पर्सन को हिट कर गया है। जैसे होता है ना कि एक चीज़ दिल पे लग गई है, अब वो ना आपके पास जैसे आना तो चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उनको बार बार चुभती है, वो बातें उनको बार बार आपकी चुभती हैं। उनको लगता है कि आप ना बहुत, कभी कभी आप जहर उगलते हो कभी कभी आप बहुत बुरा बोल देते हो, या कभी कभी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जैसे चले जाते हो, तो आप बहुत ऐसी बात बोल देते हो जो बहुत हार्श होती है, जो सही नहीं जा सकती। तो वो आपकी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा गुस्से में भी हैं और बहुत सारा सोच भी रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा शायद बोल लेते हो, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो इस वजह से ये खुद को स्टक रख लेते हैं कि यार चलो पता नहीं फिर से ना कुछ बोल दे। तो आपके गुस्से और आपकी ज़बान से इस पर्सन को ज़रा डर लगता है, कतराते हैं ये, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो अब खुद ने भी तो देखो ना क्या काम किया है, आप खुद ने भी तो ऐसा काम किया है, तभी तो आपने ज़रूर उनको कुछ कड़वा बोला है ना, ऐसे तो नहीं बोला है। पर ये चाहते ज़रूर हैं दिल से कि आप दोनों के बीच ये जो टावर मूवमेंट आया था विद दिस एक्यूरियस एनर्जी, कि ये टावर मूवमेंट जो आप दोनों के बीच आया था ना, ये ख़त्म हो जाए, बेटर है कि ख़त्म हो जाए और फिर से हम दोनों उसी जोन में चले जाएं, ये चाहते ज़रूर हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपको फ्रेंड जोन में रखा था, अगर ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा था, ये पर्सन आपसे वापस आ रहे हैं और काफ़ी गहरी बातें होंगी आप में, और काफ़ी ऐसी कुछ बातें होंगी जो कि पहले नहीं हुई थी, जैसे बहुत डीपली दोनों का कन्वर्सेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो बैलेंस, टेम्परेंस मतलब कि देखो ये जो सेपरेशन है ना आप दोनों के बीच में, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये ना इस सेपरेशन से बहुत दुखी हैं, खुश नहीं है। इनको लगता है कि आपने अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी चूज़ की है, इनको आपने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील्ड छोड़ दिया है, इनको आपने अकेला छोड़ दिया है लड़ने के लिए। ये विक्टिम एनर्जी में है एक्चुअली में ये पर्सन। इनको लगता है कि आपने इनको छोड़ा, इनको लगता है कि आपने इनको अब मुंह देना बंद कर दिया, अब आप अपनी खुशी की तरफ जा रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो ये बंदा अंदर से टूटा हुआ है, मतलब अंदर से बहुत दुख है, पेन है, तकलीफ़ है, लेकिन ऊपर से ये सबको बैलेंस करके दिखा रहा है, यार आई एम ओके, मैं फ़ाइन हूँ। बैलेंस की सिचुएशन कि मैं अगर
मेरी कोई भी सिचुएशन अगला बंदा भांप ना ले, या बंदी या बंदा, अगले को पता ना चले कि मैं कितना पेन झेल रहा हूँ, कि ये सेपरेशन मेरे लिए भी उतना ही तकलीफ दे जितना तुम्हारे लिए है। क्योंकि यहाँ पर 11-11 है, इसका मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। और जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश एनर्जी है यहाँ पर मुझे दिख रही है। वो मैं पहले नहीं बोलती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स की एनर्जी आई है ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये कोई जेमिनाई हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके ड्रीम्स में, आपके ड्रीम्स को ट्रू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और इनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। यूँ समझ लीजिए कि आपका जो कनेक्शन शुरू होगा वो फ्रेंडशिप से ही होगा, और फिर वो आगे जाके, ये जो फ्रेंडशिप है वो आगे जाके दोस्ती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, और फिर यहाँ पर 11-11-4, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगे। बाय द वे, मैं ट्विंस की तरफ पता नहीं क्यों जाना नहीं चाहती हूँ, हालांकि कार्ड यहाँ पर ये जो 3 आए हैं ना, एक तो लवर्स, हाईली सोलमेट कनेक्शन, 11-11 ट्विन कनेक्शन, टेम्परेंस, बैलेंस। अब आप खुद सोच लो कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन से डील कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रही, बहुत रेयर है। अब आया है तो मैंने एनर्जी तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपका सोलमेट है, आपका इसके साथ सोल कनेक्शन है। अच्छा, सोलमेट की रीडिंग मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे आज आपको मिल जाएगी, चाहे तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। 3 ग्रुप्स हैं, तो आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो पर्सन है, देखो, इनके साथ आपका इक्वल रहेगा, बैलेंस में रहेगा कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, ठीक है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी, और मैंने कहा ना, जैसे शुरू में ये आपके फ्रेंड जोन में रहेंगे, फ्रेंडशिप होगी, बातचीत होगी बहुत अच्छे से। अच्छा, कुछ बातें ये आपसे छुपाएंगे भी, ठीक है। हो सकता है इनकी ऑलरेडी फैमिली हो, या आपसे सेकंड मैरिज करना चाहें, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो ये आपको पहले ये बात नहीं बताएंगे, शुरू में आपसे ये चीज़ें छुपाएंगे, बाद में बताएंगे, और बाद में ये आपको बाकायदा अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगे, और अपनी फैमिली से बोलेंगे कि भाई मेरी खुशी इस पर्सन के साथ है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर ये जो डेविल की एनर्जी है, और यहाँ पर है ट्रुथ। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ ये बात बताना चाहूँगी, शायद ये सबके साथ रेजोनेट्स ना हो, क्योंकि ऑब्वियस जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ हर सिचुएशन तो सिनेरियो मैच नहीं करेगा। कुछ लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, आप किसी न किसी अपनी एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, जो आपकी इनर सोल को, या आपका जो इनर जो वर्क है उसके बीच में हर्डल क्रिएट कर रहा है। प्लीज़ बैलेंस करें, बैलेंस योर एनर्जीज़, वरना वो जो आपके जो भी एडिक्शंस हैं वो आपको दिक्कत में डाल देंगे, और आप अपना इनर वॉइस को सुन ही नहीं पाओगे। जो सच्चाई आपका इनर वॉइस आपको सुनाना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, आईना आपका अपना, वो आप देख नहीं पाओगे, और आप ना वो हर्डल क्रिएट करोगे, और फिर जो है ना वो डामाडोल सिचुएशन रहेगी, और आप फिर कैसे अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाओगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनर वर्क जो है आपका अभी भी कंप्लीट नहीं है, कोई एडिक्शन है, कुछ भी है, उसमें से बाहर निकलिए प्लीज़। टेम्परेंस, बैलेंस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशन को, ठीक है। लेट्स सी ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में किस इंटेंशन से आ रहे हैं, क्योंकि आ तो रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी आ रहा है जो कि आपका ऑलरेडी मैंने सिचुएशन अभी बताई है, और कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। तो दोनों की देखते हैं कि दोनों की इंटेंशंस क्या होंगे। वैसे जो न्यू पर्सन है ना, उनकी इंटेंशंस तो यहाँ पर क्लियर हैं। देखो, ये जो न्यू पर्सन है, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक नई पैशनेट शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो ये आपको एक बहुत ही, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हैंडसम, और इस तरह का आप इनकी एनर्जी, ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हैंडसम है, ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव, चार्मिंग हैं, और बहुत प्रैक्टिकल हैं बाय द वे। तो ये आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये भी अपना पास्ट छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये जो न्यू पर्सन है। और जो पास्ट वाले पर्सन हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, प्लीज़ ये भी बता दीजिए, ये क्यों आना चाह रहे हैं। पास्ट वाले जो पर्सन हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये क्यों आना चाह रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स।
देखो ये आ तो रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है किसी किसी के लिए ये ना भी आए, सिर्फ आने का सोच रहे हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी यहाँ पर आई है कि ये आने का सोच रहे हैं और ख़ुद को रोक देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको ये नहीं पता आप इनसे क्या चाह रहे हो। अगर ये आपके पास जाते हैं तो आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे जैसे इन्होंने आपको किया था। ये अभी भी पेज की एनर्जी में है, या तो आप दोनों में एज डिफरेंस है, या तो ये बंदा बहुत इमेच्योर है, अभी भी इस कनेक्शन में इमेच्योरिटी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, ये आपके साथ, इनको अच्छा लगता है आपके साथ, इनको खुशी फील होती है, लेकिन आपने क्योंकि इनको कट ऑफ कर दिया है तो ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। मे बी ये ठीक से रात को सो भी नहीं पाते। यहाँ पर भी अगर आप देखो ना, फुल मून की एनर्जी है, तो ख़ास तौर पर फुल मून में इनकी नींदें हराम होती हैं, और हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो, लेकिन मुझे इनकी लग रही है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आप तो इस वक्त अपना हीलिंग प्रोसेस में हो। आपके साथ ये जो इन्होंने किया है, जो भी आपको जैसे इन्होंने छोड़ा, आपने अपनी खुशी को चूज़ किया है, अब आप आगे बढ़ रहे हो। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, विक्टिम एनर्जी में अभी भी है, तो अब इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि अगर चलो मैं जाता हूँ तो क्या बंदा या बंदी मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाएगा, लेगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन है इस पर्सन के माइंड में, जो कि दिन रात घूमता रहता है और इनको तंग करता है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में, पेज ऑफ पेंटिकल, अभी भी अगर चलो ये आते भी हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ़र नहीं देंगे, छोटी मोटी ऑफ़र ही देंगे कि जस्ट चलो रहो मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, मेरे साथ रहो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ खुशी फील होती है, हम दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है, ऐसी एनर्जी में आएंगे। बाकी ये वाले जो पर्सन हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये पर्सन आपके ड्रीम्स में, आपका ड्रीम पूरा करने में, आपका कोई ड्रीम है, कोई विश है, ये उस ड्रीम को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपका जो इस पर्सन के आने से ना, आपका लाइफ पर्पस भी आपको पता चलेगा कि यार अच्छा, मैं दुनिया में इसलिए, कभी कभी हम बैठते सोचते हैं ना कि यार मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, या मैं दुनिया में आई क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ये आपको बताएंगे, ये आपका जस्टिस दिलवाएंगे। यू डिज़र्व लव बिकॉज यू डिज़र्व लव, दैट्स वाई। चले इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं पहले ज़रा टाइम फ्रेम देख लेती हूँ। अगर ये पर्सन आ चुके हैं आपकी ज़िंदगी में तब तो ठीक है, और अगर ये नहीं आए हैं अब तक तो कब तक आने के चांसेस हैं। 3 देखो, 3 वीक्स 3 मंथ्स, 6 वीक्स 6 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा इनिशियल चेक कर लेते हैं। डबल बी कन्फर्मेशन है, BWI फिर से INEZ। आई एम हियरिंग निकिता, AF, फिर से S। आप देख लीजिएगा अगर इनमें से कोई नाम वगैरह बनता है, G है, U है, A है, ठीक है। और यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी। प्लीज़ अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं, प्लीज़ उससे बाहर निकलो, बैलेंस करो अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, उन सारे हर्डल्स को, उन सारी चीज़ों को पार करते हुए अपनी फीलिंग्स, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना है, अपनी खुशी को, अपनी सेल्फ वर्थ को चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर है ये हार्ट, तो कोई तो है जो आपको यहाँ पर अपना दिल देने के लिए बैठा हुआ है, चाहता है, आ रहे हैं, आपके सोलमेट हैं। ये हार्ट दोनों का इस तरह मिला हुआ है, तो ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन में है आप इस पर्सन के साथ। ये अपना दिल आपको ऑफ़र करेंगे। दे लव यू, यस, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। आगे जाके ये आराम आराम से कनेक्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा इनके साथ आपका। ये देख लीजिए, ये इनिशियल्स हैं। अगर आप जानते हो इनको तब तो ठीक है कि ऑलरेडी ये आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन आ चुके हैं। नहीं जानते हो तो 3 से 4 महीने, 6 महीने, आपके 6 महीने के दरमियान, या फिर नेक्स्ट ईयर के मार्च या जून, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे सन है ना, जैसे गर्मियों का मौसम इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे जहाँ पर सूरज होता है,
तो गर्मियों का मौसम या फिर जो मून साइकिल में है तो मून जो है वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फुल मून होगा तब आपकी इनसे मुलाकात होगी, फुल मून के दरमियान, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।